हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वीडियो नंबर 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट। और सिंपल प्रेजेंट में हम कहते हैं काम होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन में ऊपर लिंक आ रहा है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सीखना चाहते हैं, इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह से सिंपल पास्ट में हम कहते हैं काम हुआ था। यहाँ पर कुछ लोग था, थे, थी से भी पहचान करते हैं। जैसे कि मैंने क्रिकेट खेला था, तुम मार्केट गए थे, उसने क्लास अटेंड की थी। इसी तरह आप सेंटेंसेस की पहचान कर सकते हैं। यहाँ हमें एक बात और देखनी है, यहाँ डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में मैंने आपको बताया है कि हम आई, यू, दे, वी के लिए डू इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, दिस के लिए हम डज इस्तेमाल करते हैं। पर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट में हम यहाँ सभी के लिए डिड को इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, एक मैं आपको जानकारी की बात और बता दूं कि जो डिड है वो डू की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म है। ओके, तो अब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। अगर मुझे प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड की ज़रूरत है। मान लीजिए सेंटेंस मुझे कहना है क्या तुमने क्रिकेट खेला था, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा डिड यू प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस, क्या तुम मार्केट गए थे, डिड यू गो टू मार्केट। और इसी तरह ही क्या उसने क्लास अटेंड की थी, तो हम कहेंगे डिड ही अटेंड क्लास। ठीक है, इसी तरह से ही इन सवालों का जवाब ना या हाँ दोनों में बन सकता है। पहले हम ना में जवाब बनाएंगे। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो अगेन मैं हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करूंगा डिड यानी कि, और डिड के साथ मैं नॉट लगाऊंगा तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसी तरह से ही मैं मार्केट नहीं गया था, तो सेंटेंस मेरा बन जाएगा आई डिड नॉट गो टू मार्केट। और उसी तरह से ही तीसरा सेंटेंस है उसने क्लास नहीं अटेंड की थी, तो सेंटेंस बन जाएगा ही डिड नॉट अटेंड क्लास। और उसी तरह से ही हाँ वाचक सेंटेंसेस भी मेरे बनते चले जाएंगे। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हाँ वाचक में मैं बनाऊंगा। मैंने क्रिकेट खेला था यानी कि आई प्ले क्रिकेट। ध्यान रहे कि हाँ वाचक सेंटेंसेस में हम डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते, और सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि प्ले का मैंने लगाया प्लेड। अब अगला सेंटेंस, मैं मार्केट गया था यानी कि आई गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू मार्केट। उसी तरह उसने क्लास अटेंड की थी, तो अटेंड की सेकंड फॉर्म अटेंडेड यानी कि सेंटेंस बनेगा ही अटेंडेड क्लास। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से ही हम येस्टरडे रूटीन यानी कि बीते हुए दिन की सारी बात कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डेली रूटीन वाले वीडियो की मदद ले सकते हैं। पर याद रहे, फिर दोबारा मैं कहूँगा कि पास्ट में हाँ वाचक सेंटेंसेस बनाने के लिए मुझे वर्ब्स की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सेंटेंसेस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो कुछ सेंटेंसेस मैं ट्राई करता हूँ। मैं कल जल्दी उठा था, आई गॉट अप अर्ली येस्टरडे। मैं टॉयलेट गया था, आई वेंट फॉर नेचर कॉल। मैंने हाथ धोए थे, आई वॉश्ड हैंड्स। मैं नहाया था, आई टुक बाथ। मैंने चाय पी थी, आई टुक टी। और इसी तरह से ही फ्रेंड्स, मैं यू, ही, शी, दे, वी सभी के सेंटेंसेस बना सकता हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक हम एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार इस एक्टिविटी को खुद सॉल्व करें। हालांकि इस एक्टिविटी को मैं भी आपके साथ सॉल्व करूँगा, तो अब आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी से आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया है। अब इस एक्टिविटी का मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि इस एक्टिविटी के अंदर शैरन, उसने अपना डेली रूटीन बताया हुआ है, और उसके डेली रूटीन को पास में कन्वर्ट करके हमको अगले
12 सेंटेंसेस में, हालांकि पहला सेंटेंस उसने किया हुआ है, यानी कि अगले 11 सेंटेंसेस में हमको सारी वर्ब्स की सही फॉर्म्स लगा के पूरी करनी है। अब जैसे कि पहला सेंटेंस उसने किया हुआ है, आई गॉट अप एट 7 o'clock, ऊपर उसने लिखा आई यूजली गेट अप एट 7 o'clock। ओके, फिर उसके बाद उसने कहा आई हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, यानी कि अभी इसको हम सेकेंड सेंटेंस में लिखेंगे, शी हैड अ बिग ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद उसने कहा आई वॉक टू वर्क, देन हम थर्ड सेंटेंस बनाएंगे, शी वॉक्ड टू वर्क विच टुक हर अबाउट हाफ एन आवर। अब पांचवें सेंटेंस में जहां पर कि उसने 8:45 की बात की है, उसने कहा आई स्टार्ट वर्क एट 8:45, यानी कि इसको हम पास्ट में कहेंगे शी, और स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड वर्क, शी स्टार्टेड वर्क एट 8:45। ओके, उसके बाद आई नेवर हैव लंच उसने कहा, और हम यहाँ पर सिक्स सेंटेंस ये भी बना सकते हैं, शी डिड नॉट हैव लंच या शी नेवर हैड लंच। वैसे पास्ट की अगर बात करेंगे तो शी डिड नॉट हैव लंच ज़्यादा सही है। अब अगला सेवन सेंटेंस 5 o'clock वाला है, ऊपर उसने कहा आई फिनिश वर्क एट 5 o'clock, सो यहाँ पर बन जाएगा शी और फिनिश की सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड, शी फिनिश्ड वर्क एट 5 o'clock। अब उसके बाद 8 सेंटेंस है, आई एम ऑलवेज टायर्ड व्हेन आई गेट होम, यानी कि शी वॉज टायर्ड व्हेन शी गॉट होम। अब 9 सेंटेंस, आई यूजुअली कुक अ मील इन इवनिंग, यानी कि शी कुक्ड अ मील इन इवनिंग। यूजुअली मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि यूजुअली मेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना होता है। अब आगे चलते हैं, आई डोंट गो आउट, यानी कि शी डिड नॉट गो आउट येस्टरडे इवनिंग। उसके बाद आई गो टू बेड एट 11 o'clock, यानी कि शी वेंट टू बेड एट 11 o'clock। अब उसके बाद 12th सेंटेंस, आई ऑलवेज स्लीप वेल, यानी कि शी स्लेप्ट वेल। अब ऑलवेज भी मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ऑलवेज का इस्तेमाल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, राइट। सो इस तरह से ये आपका पूरा जो टॉपिक बन चुका है। सो क्या कहेंगे हम, शी got up at 7 o'clock and she had a big breakfast. She walked to work and it took her about half an hour to get to work. She started work at 8:45. She did not have lunch, क्योंकि never भी इस्तेमाल नहीं होगा। She did not have lunch. She finished work at 5 o'clock. Then she was tired when she got home. She cooked meal in the evening and she did not go out yesterday evening and she went to bed at 11 o'clock and she slept well last night. सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि काम हुआ था ये भी आपके अंडरस्टैंड है, और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ओके, बने रहिए चैनल पे और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे वीडियो नंबर 16 जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। सो परवीन खन्ना इजाज़त चाहता है, बाय बाय।